मम्मी कहीं जा रही हो क्या? नहीं आंचल, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन मम्मी तुम तो इतना बंठन के तैयार हुई हो, मुझे तो लग रहा है तुम कहीं जा रही हो। बताओ ना कहाँ जा रही हो? काजल तुम्हारी मौसी आने वाली है। क्या मम्मी, तुमको घर में शांति से रहते नहीं बनता है? भीड़ भाड़ घर में तुमको अच्छा लगता है? जानती हो ये भीड़ भाड़ की वजह से हम लोग की पढ़ाई कितनी नुकसान होती है। तो बुला रही हो मौसी को। काजल ये कैसी बात कर रही हो? मौसी को बुला नहीं रहे हैं तो मौसी आ रही है। आ रहा है तो उसको मना कर दे कि मेरे घर मत आओ। इतने सारे कमरे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्यों नहीं है? काम कितना बढ़ जाएगा इसका अंदाजा है तुमको? काजल मौसी तुम्हारी महीना 2 महीना के लिए नहीं आ रही है, 2-4 दिन रहेंगी फिर चली जाएंगी। रिश्तेदार नातेदारों के बारे में इस तरह नहीं कहते हैं, वो तुम्हारी सगी मौसी है। नहीं, हम तो यही कहेंगे मौसी को तुम वापस कर दो। कह दो कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। मौसी जान जाएंगी कि हम लोग घर में नहीं है तो मौसी आएंगी ही नहीं। वाह बिटिया, प्रेम विक्रम की बुद्धि बहुत अच्छी पाई हो। हमको सिखा रही हो कि हम झूठ बोल दे और अपनी सगी बहन को कि बहन हम यहाँ पे नहीं है, यहाँ मत आओ। काजल एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और मैं जिसको चाहूंगी बुलाऊंगी और जो भी आना चाहेगा वो आएगा। मेरे रिश्तेदार नातेदार को आने से इस घर में कोई नहीं रोक सकता है। हाँ काजल एक बात दिमाग खोल के सुन लो, ज्यादा मत बोलना। मम्मी नहीं बोलेंगे। सुधा आ गई तुम? हाँ दीदी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी इसीलिए चली आई। बहुत अच्छा की, मुझे भी तुमसे बहुत मिलने की इच्छा थी। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो काजल, कैसी हो बिटिया? ठीक हो मौसी जी। काजल तुम बहुत अपसेट लग रही हो, कोई बात हो गई क्या बिटिया? क्यों इतनी उदास हो? नहीं मौसी जी, मैं अपसेट नहीं हूँ। छोड़ो सुधा, चलो बैठो। दीदी घर में कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है सुधा, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा नहीं दिखाई दे रही है? सुधा अपने कमरे में होंगी, सोई होंगी। आजकल के बच्चों की आदतें इतनी अच्छी तो है नहीं, न उठने बैठने का कोई टाइम निश्चित है, दिन भर मोबाइल चलाएंगी और कहती हैं पढ़ते हैं। हाँ दीदी अब जमाना बदल गया है, बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं। मौसी जी चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी चाय बनाई हो। काजल जा देखो आंचल क्या कर रही है। मम्मी आंचल सो रही है। बेटा ये सोने का समय नहीं है, इसमें तो उठ जाना चाहिए। तो गोधुली बेला में सोना नहीं चाहिए। क्या मौसी आप इस तरह की बातें कर रही हो? हम लोग ये सब बातें नहीं मानते। मौसी मेरा मानना ये है कि जब नींद आए सो जाओ। काजल जब नींद आए सो जाओ, अगर इस तरह हर लोग करेंगे तब तो समय से कोई काम ही नहीं हो पाएगा। सोने का एक निश्चित समय होता है, रात बना है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। हाँ मौसी आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि रात में तो सोना ही चाहिए, लेकिन मौसी कुछ लोग रात में जाके पढ़ाई करते हैं। जब वो रात में जाके पढ़ाई करते हैं फिर तो वो दिन में सोएंगे ही। अच्छा बेटा तुम लोग रात में जाके पढ़ाई करती हो? हाँ मौसी हम लोग रात में जाके रीडिंग करते हैं, दिन में हम लोग को नींद आ जाती है। तो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो। मौसी जी प्रणाम। चलो तुम्हारी नींद तो खुल गई, दिन भर सोई हो, रात में जागोगे उल्लू की तरह। मम्मी हमको उल्लू कह रही हो? हम लोग अच्छे अच्छे को उल्लू बना देते हैं। अच्छा बेटा तुम उल्लू बनाती हो लोगों को? मेरे बच्चे बोलने में बहुत तेज हैं। मम्मी जबान बनी है बोलने के लिए ही ना। बेटिया बोला जाता है लेकिन कम बोला करो, धीरे बोला करो और मीठा बोला करो, ज्यादा मत बोला करो। दीदी काजल की शादी के लिए लड़के उड़के देखी कि नहीं? अब क्या बताएं सुधा, जिन लड़कों को देख रहे हैं हमारी बेटियां सब लड़कों को काट दे रही हैं। हाँ दीदी अब काजल 26 साल की हो रही है, शादी कर देनी चाहिए। अधिक उम्र में लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, वह समय पे कर देना चाहिए। क्या बताएं सुधा, हम तो कह के थक गए हैं, मेरा कहा तो कोई सुनता ही नहीं है। लड़कियां अपने मन की हो गई हैं। ये पापा भी सर चढ़ाए हैं, बोलते हैं जहाँ हमारी बिटिया कहेंगी, हमारी बिटिया को जो लड़का पसंद आएगा हम अपनी बिटिया की शादी वहीं करेंगे। मेरी बिटिया तो कसम खाई है कि हर शादी में कमी निकालेगी। देखो कोई परफेक्ट लड़का आएगा तब मेरी बिटिया वहाँ अपनी शादी करेंगी। मेरी बिटिया मेरा कहानी सुनती है। अब तो शादी कर लेनी चाहिए, ज्यादा काट छाट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग काट छाट के चक्कर में पड़ते हैं फिर अधिक उम्र होने पर सड़ी शादी करते हैं। हर लड़के में कमी निकालोगी तो कोई शादी तो तुम कर ही नहीं पाओगी। क्या मौसी जब से आप आई हो शादी की रट लगाई हो? शादी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है मैं 26 साल की हो जाऊँ, परसा 27 की हो जाऊंगी, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 मेरी उम्र, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और जिस लड़की से मेरा मेंटल लेवल मिलेगा मैं उससे शादी करूंगी। मुझे आजीवन कुंवारी रहना पसंद है, मैं शादी नहीं करूंगी। मौसी जी प्लीज शादी ब्याह का टॉपिक बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लाइफ के लिए इतना जरूरी नहीं होता है। मौसी
सोचती हो? प्रिया की शादी के बारे में अभी तो मैं नहीं सोचती हूँ, और प्रिया तो तुमसे छोटी है। मौसी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी हो गई है, आपको जानकारी नहीं है क्या? कहिए तो मैं बता दूं। बता दो, क्या बताना चाह रही हो? मैं प्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ। लगता है आपको ठीक से जानकारी नहीं है। मौसी मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रिया की आप जल्दी शादी कर दीजिए। क्यों जल्दी शादी कर दी? अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? तुमसे कम से कम 1.5-2 साल छोटी है। मैं भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा मौसी आपको लगता है पता नहीं है, तो जाके आप पता कर लीजिए कि आपकी बिटिया क्या कर रही है। एक छछुंदर के साथ घूम रही थी बाइक पे पीछे बैठ करके। कई बार मैं इनको रेस्टोरेंट में देखी हूँ भोजन ठूसते हुए। मौसी मैं तो फोटो भी खींची हूँ, कहिए मौसा जी को ईमेल कर दे। ईमेल? ईमेल करोगी क्या? काजल, ये गलत काम मत करो बिटिया। फोटो हमको दिखाना। मौसी वो फोटो तो आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, वो फोटो मैं मौसा जी को ईमेल करूंगी। काजल, ये गलत काम मत करना बिटिया। बिटिया, वो फोटो डिलीट कर देना। काजल, लड़की जात हो, कम बोला करो, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो काम मत करना। मौसी ये फालतू काम कहाँ है, ये तो सही काम है, ये काम तो करना ही चाहिए। मौसी मुझे तो लगता है प्रिया की शादी कर देनी चाहिए आपको। मौसी सच बताऊं तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि आपकी बिटिया लिविंग में रहती है। दीदी, आप अपनी बिटिया को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दी है। देखिए कितना बढ़ चढ़ के बोल रही है। मौसी मैं बढ़ चढ़ के नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मेरे पास सबूत है, और कहिए तो सारा फोटो हम ईमेल पे भेज दे। देखो काजल बिटिया, ये काम मत करना। अच्छा प्लीज ये काम मत करना। अच्छा मौसी मुझे लगता है उस छछुंदर की जानकारी आपको है, तभी तो आप मुझे रोक रही हो। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि आप प्रिया की शादी कर दीजिए। हाँ शादी तो हम करेंगे ही, लेकिन मौसी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहले अपने घर में देखिए फिर दूसरों के घर में देखिए। लेकिन आप अपने घर में नहीं देख रही हैं, मेरे घर में आते ही शुरू हो गई हैं आप। के हो गए 26 के हो गए 27 के शादी कर देना चाहिए, लेकिन आप अपनी बिटिया की शादी के बारे में नहीं सोच रही है, और वो शादी से पहले ही किसी छछुंदर के साथ घूम फिर रही है। पति की जरूरत तो मौसी आपकी बिटिया को है, मुझे कभी पति की जरूरत ही नहीं है। जब मुझे पति की जरूरत होगी तो मैं भी कोई न कोई शादी सिलेक्ट कर लूंगी और कर लूंगी शादी, और शादी में आपको जरूर बुलाऊंगी, और शादी में मौसी आना जरूर। हाँ बोलो, घर पे सब ठीक ठाक है ना? काजल इतना मत बोलो, तब मौसी को बुरा लग गया होगा। मैं झूठ कुछ भी नहीं बोली हूँ, जो भी बोली हूँ सच बोली हूँ। 16 आने सच मम्मी, 16 आने 13 आने मत करो, समझ गई? जाओ खाना पीना बनाओ। अच्छा काजल और प्रिया दोनों लोग मिल करके जाओ किचन में आज खाना बनाओ, और हाँ आलू कचौड़ी बना देना और पनीर की सब्जी बना देना, खीर बना देना। अच्छी है तुम्हारी, इतने दिन बाद आई है। क्या मम्मी इतना सारा काम तुम कहती करने को? जाओ काजल तुम मेरी अच्छी बिटिया हो ना, जाओ दोनों लोग मिलजुल करके बना दो। तो तुम्हारी मौसी क्या कहेंगी? किसी घर आता है तो उसे अच्छा खाना पीना खिलाना चाहिए, आने के बाद तुम्हारी मौसी याद करेंगी। नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता है, सभी स्वार्थी होते हैं, मतलब के रिश्ते होते हैं। तो इतने लोग तो आते थे, खा खा के जाते थे। अच्छा ठीक है, जाओ दोनों लोग मिलके काम करो, अच्छा खाना बनाना, चीज़ ज्यादा मत डाल देना। अच्छा मिर्ची डालना नहीं, क्योंकि तुम अगले बार बहुत सताने की थी। अगले बार तुम मौसी की सब्जी में बहुत सारा मिर्ची डाल दी थी। मम्मी उस बार मौसी ना बहुत सब्जी मांग रही थी, बार बार सब्जी ही मांग रही थी, बोल रही थी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, और पूरी सब्जी वही खा जाती, इसीलिए मिर्ची डाल दिए थे। अच्छा बेटा इस तरह से मत करना। नहीं मम्मी अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। जाओ काजल खाना बना दो मिलके दोनों लोग। ठीक है मम्मी जा रही हूँ, ज्यादा चिल्लाओ मत। यार इस तरह मुंह बना के मत रहो, लेकिन तुम्हारी मौसी क्या कहेंगी? जाके यही कहेंगी कि दीदी की दोनों लड़कियां हमारे जाने से खुश नहीं हुई थी। कुछ नहीं होगा, तब भी मौसी कमी निकालेंगी, क्योंकि मौसी की कमी निकालने की आदत है। मौसी ऐसा करती है तो इस बार क्यों नहीं करेंगी, इस बार भी करेंगी। बेटा तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोलती हो। कई बार समझाए हैं कम बोला करो, लेकिन नहीं, बोलोगी ज्यादा काम करोगी कम। आओ किचन में बढ़िया खाना बनाओ, खाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, बता दे रही हूँ। काजल प्रिया की फोटो डिलीट कर देना बिटिया, तुम्हारी छोटी बहन है। हाँ मौसी मुझे पता है प्रिया मेरी छोटी बहन है। तो बिटिया फोटो डिलीट कर देना। फोटो? कौन सी फोटो मौसी? जो तुम खींची हो। अच्छा वो फोटो मौसी जो मैं ईमेल पे डालने वाली हूँ, उसको कह रही है? देखो काजल साफ साफ कह दे रहे हैं, ईमेल पे सेंड मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो मुझे वार्निंग दे रही हो।
मैं तुमको वार्निंग नहीं दे रही हूँ, ये गलत काम है। छोटी बहन है। मौसी सब जानकारी है आपको, बहुत अनजान बनती है, अब नादान मत बना करिए मौसी। काजल मैं तुमको समझा रही हूँ, ये गलत काम मत करना। ठीक है मौसी, नहीं करूंगी। अच्छा बहुत बातें कर ली, जाओ फटाफट काम करो। दीदी मैं सोच रही हूँ अब निकलूँ यहाँ से। सुधा इतनी जल्दी जाओगी? नहीं नहीं तुमको जाना नहीं है। इतने दिन बाद आई हो और तो जाओगी? नहीं सुधा जाना नहीं है तुमको। मौसी आपको हम लोग जाने नहीं देंगे, आज आपके लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं, अब तो आपको खा के जाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। मौसी बोली ना कि आपको जाना नहीं है। ठीक है काजल, एक शर्त पे नहीं जाऊंगी, तुम फोटो को डिलीट कर देना और कहीं भी उसको शेयर नहीं करोगी। बस मौसी इतनी छोटी सी बात। मौसी मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं उसे कहीं भी शेयर नहीं करूंगी। सच काजल, तुम फोटो शेयर नहीं करोगी ना, डिलीट कर दोगी ना? हाँ मौसी मैं ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करूंगी, क्योंकि प्रिया मेरी छोटी बहन है। मौसी आजकल लड़कों के साथ बातचीत करना, घूमना फिरना सब आम बात है। मौसी आप निश्चिंत रहना, मैं ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। थैंक यू काजल। मौसी आप परेशान बहुत जल्दी हो जाती हो। तो ठीक है मैं आज रुक जाती हूँ। आज ही नहीं मौसी, एक सप्ताह यहाँ रुकना होगा। मम्मी अब तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहा है? मौसी नहीं जा रही है। हाँ सुधा तुमको जाना नहीं है, तो मेरे बच्चे भी तुमको रोक रहे हैं। बिटिया तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल खाना बनाने जा रही है। दीदी मैं नहीं जा रही हूँ, यहाँ इसीलिए तो आई हूँ आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करने। मौसी हम लोग साथ साथ घूमने चलेंगे, एंजॉय किया जाएगा मौसी, बहुत मजा आएगा। हाँ हम लोग खूब एंजॉय किया जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। और आज जाओ किचन में फटाफट काम करो। दीदी मैं भी चली जाती हूँ, इन लोग साथ हेल्प कर दूंगी। मौसी जी आप मम्मी के साथ बैठ के बातें कीजिए, हम और आचल मिलकर खाना बना लेंगे। मौसी जी सच तो ये है कि आपके आने से मम्मी हमारी बहुत खुश है, और मेरी मम्मी की खुशी से बढ़ के हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपनी मम्मी की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अपनी दीदी की खुशी के लिए यहाँ रुक रही हूँ। संस्कार हमारा वो व्यवहार होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, ये हमें जन्म से नहीं मिल जाते, ये हमारी परवरिश पर निर्भर करता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। हम इसे अपने बड़ों से देखकर सीखते हैं, अगर परवरिश अच्छी होगी तो संस्कार भी अच्छे होंगे। इसलिए संस्कार एक ऐसी चीज है जिसे हम पैसे देकर नहीं खरीद सकते। खुशियाँ खुशियाँ हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती है। खुशियों का संबंध हमारे मन से होता है। यदि हमारा मन खुश है तो हम खुश रहते हैं, और यदि मन उदास है तो हम भी उदास रहते हैं। इसलिए खुशियों को भी पैसे देके खरीदा नहीं जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।